हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज से हम कक्षा 5 के गुजराती के दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने चैप्टर 5 तक को पढ़ाई की थी और अब सेकंड सेमेस्टर में हम लेसन नंबर 6 से शुरू करेंगे, जिसका नाम है बतख अने अथवा पण हंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है एक गीत है, पोयम है। तो इस पोयम में जो कुछ बच्चे हैं वो प्रकृति की गोद में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, इसका सुंदर वर्णन इस पोयम में, इस गीत में किया गया है। तो शुरू करते हैं। ऊंचा ऊंचा डोंगर चढ़सूँ, ऊंडी ऊंडी खीण उतरसूँ। तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे जब पिकनिक मनाने जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम जो है वो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ उसके ऊपर चढ़ेंगे और उसके नीचे भी जाएंगे। वहता जल में नासू तरसू, हरियाली में हरसू फरसू। और वहाँ पे जो पर्वत के ऊपर से जो झरने बहते हैं उसमें हम स्नान करेंगे, नहाएंगे भी। और जो उसके आसपास जो हरियाली होगी, जो ग्रीनरी फैली हुई होगी, उसमें हम घूमेंगे। पंखी साथे कलरव करसूँ, मीठा तड़के अमे मलकसूँ। और क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो वहाँ पे जंगल में जो पंछी जो कलरव करते हैं, जो मीठा गीत गाते हैं, तो उनके साथ हम भी गीत गाएंगे। मीठा तड़के हमें मलकसूँ। और वहाँ पे जो धूप होगी उस धूप में हम खेलेंगे। रेशमिया रेती में ढळसूँ, मोजा ने मस्ती थी मळसूँ। और जो सागर किनारे में जाएंगे, वहाँ की रेत में, वहाँ की बालू में हम खेलेंगे। और जो सागर की लहरें हैं उसके साथ भी हम खेलेंगे। तो इस तरह से इस पोयम में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। और जो बच्चे हैं जो वो वहाँ पे पिकनिक मनाने जाने वाले हैं, वो वहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो सुंदर वर्णन इस कविता में, इस पोयम में किया गया है। उसमें का नेक्स्ट पार्ट है वो है एक स्टोरी, और जिसका नाम है कदरूपू बतकड़ू, यानी कि जो बेढंगा होता है भद्दा सा बतख। तो ये जो है वो एक स्टोरी है। एक बतकीए एक सुरक्षित जगह 4 ईंडा मूक्या। ते ईंडा पर बेसती अने बच्चा बहार आवानी राह जोती। एक दिवस तेनी नज़र ईंडा पर पड़ी अने ते विचार में पड़ी। तो एक जो बतकी थी उसने अंडे दिए थे और वो रोज़ उसके पास बैठी रहती और उसमें से बच्चे बाहर आने की राह देखती रहती थी। और एक दिन उसने उस अंडों को देखा और वो सोचने लगी, अरे मैं 4 ईंडा मूक्या हता कि 5? 4 हता? ना ना 5 हता। हूँ केवी माँ छूँ, मारा ज एक बच्चा ने भूली जाऊँ छूँ। तो उसने वहाँ पे क्या देखा, तो उसने वहाँ पे 5 अंडे देखे। तो उसने सोचा कि मैंने 4 अंडे दिए थे या 5 अंडे। फिर पहले उसको लगा कि 4 दिए थे, फिर बाद में उसने सोचा कि 5 दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि मैं भी कैसी माँ हूँ, अपने ही बच्चों को भूल जाती हूँ। ते 5 ईंडाने सेवा लगी। आखिरे खुशीनो दिवस आवी गयो। एक ईंडू सहेज सळवळ्युं, तेमांथी धीमो अवाज संभळायो। ईंडू फूट्युं अने बच्चाए बहार डोक्युं कर्युं। जोत जोतामां बीजुं, त्रीजुं अने चौथुं ईंडू पण फूट्युं। थोड़ी वारमां 4 क्लक क्लक गीत गावा लाग्या। तेणे 5मा ईंडा तरफ जोयुं। तो फिर वो जो बतखी थी वो 5 जो अंडे थे उसकी देखभाल करने लगी। फिर कुछ दिन बाद उसने देखा तो उसमें से कुछ आवाज़ें आई और एक एक करके चारों अंडों में से बच्चे बाहर आए, अंडे फूटे और उसमें से बच्चे बाहर आए और गीत गाने लगे। और फिर उसने वो 5वां
अंडा था उसकी तरफ देखा। मारू आ बच्चू क्यारे बहार आवशे? आ ईंडुं थोड़ुं मोटुं लागे छे। जरूर आ ईंडामांथी मारू सौथी सुंदर बच्चू बाहर आवशे। 4 अंडों में से बच्चे आ गए थे, मगर 5वां अंडा था उसमें से अभी बच्चा नहीं आया था। तो वो सोचने लगी कि इस अंडे में से मेरा बच्चा कब बाहर आएगा। उसने सोचा कि यह अंडा बड़ा है, इसलिए उसमें मेरा सबसे सुंदर बच्चा होगा। एक दिवस पछी ए ईंडुं पण सळवळ्युं। अंदरथी धीमो अवाज संभळायो अने ईंडुं फूट्युं। तेमांथी एक बच्चुं बहार निकळ्युं। बतकीए जोयुं, जेवुं बच्चाने जोयुं के तेने थयुं, अरे आ बच्चुं तो थोड़ुं मोटुं लागे छे, थोड़ुं राखोड़ी पण छे, आ केम थयुं हशे? पछी तरत मनमा बोली, हुं एक एवी मां छुं, जुदुं छे तो छे, मोटुं छे तो छे, पण बच्चुं तो मारुं ज छे ने, हुं तेने पण तरता शीखवीश। फिर एक दिन क्या हुआ, तो उस अंडे में से भी एक बच्चा बाहर निकला, मगर वो बच्चा था वो थोड़ा अन्य अंडों में से निकले वो बच्चों के मुकाबले थोड़ा बड़ा था, और उसका जो रंग था वो भी ग्रे कलर का था। तो उसने सोचा कि ये कैसा बच्चा है। फिर बाद में फिर वही सोचती है कि क्या हुआ, वो सब छोटे हैं और ये वाला बच्चा मेरा जो है वो बड़ा है। बड़ा है तो क्या हुआ, आखिर है तो ये मेरा ही बच्चा ना, तो मैं उसको भी तैरना શીખવાઉંગી। થોડા દિવસ પછી બતકીએ તેને પણ બીજા બચ્ચા સાથે તરવા લઈ ગઈ, પણ બાકીના બચ્ચા તેની મસ્કરી કરવા લાગ્યા। કોઈએ તેને ધક્કો માર્યો તો કોઈએ તેના પર ગંદુ પાણી ફેંક્યું। બધા કહેવા લાગ્યા, અરે આવું બતક હોય, આ તો કદરૂપું બતકડું છે। પછી તો બધાએ તેનું નામ કદરૂપું બતક પાડ્યું। कुछ दिन बाद वो बतखी थी, उसने उस बच्चे को भी तैरना सिखाना शुरू किया, और वो उसको अपने और 4 जो बच्चे थे उसके साथ उसको भी वहाँ पे तालाब के किनारे ले गई। मगर बाकी जो 4 बच्चे थे वो उनको देख के उनकी ठिठोली करने लगी। किसी बच्चे ने उनको धक्का दिया तो किसी ने उसके ऊपर गंदा पानी फेंका, और कहने लगे कि ऐसा हमारा भाई थोड़ा होगा, ये तो कितना भद्दा है। और फिर सबने उसका नाम दे दिया भद्दा बतख। બધા બચ્ચા કહેવા લાગ્યા, માં અમે આ કદરૂપા બતક સાથે નહીં રમીએ, અમે તેની સાથે નહીં તરીએ। फिर सब और जो बच्चे थे उसने कहा कि माँ हम इसके साथ नहीं तैरेंगे और उसके साथ खेलेंगे भी नहीं। माँ बतके तेमने समझाव्या, बच्चाओ તમારી જેમ આ પણ મારું જ સંતાન છે, તમે તેને આ રીતે છોડી દેશો તો કેમ ચાલશે? પણ કોઈ માન્યું નહીં। આ જોઈ બતકી ખૂબ दुखी થઈ। કદરૂપું બતક પણ ખૂબ दुखी થતું હતું। तो उनकी माँ ने उन बच्चों को समझाया कि ये भी तो मेरा ही बच्चा है, मेरी ही संतान है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, और आपको भी उनके साथ खेलना चाहिए। पर किसी बच्चे ने उनकी बात नहीं मानी। ये देखकर जो वो माँ थी वो दुखी हो गई, और ये जो भद्दा सा बतख था वो भी दुखी हो गया। एक दिवस तेणे घर छोड़ी क्यांक बीजे चाल्या जवानो निर्णय कर्यो। ते गयुं एक सरोवरथी बीजा सरोवर, अने बीजा सरोवरथी त्रीजा सरोवर। तो एक दिन वो जो बच्चा था वो उन चारों अपने भाइयों की करतूतों से वो परेशान हो गया था, और उसने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। और एक दिन वो उन सबको छोड़ के चला गया। वो एक सरोवर से दूसरे सरोवर ऐसे करके बहुत ही आगे निकल गया। ત્યાં તેણે મરઘીનું ટોળું જોયું। તેણે કહ્યું, કેમ છો બધા? વૃદ્ધ મરઘી બોલી, તું કોણ? બતક બોલ્યો, હું બતકડું છું। फिर वो तैरता तैरता आगे गया तो वहाँ उनको एक मुर्गियों का टोला मिला, उनकी मुर्गियों की टोली मिली। तो उनमें से एक सबको उसने कहा कि आप सब कैसे हो? तो उसमें से एक जो वृद्ध थी, वो बड़ी उम्र की जो मरघी थी, उसने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो बतख हूँ। जुआन मरघो बोलो, तू कौन? बतख। कहे, हूँ बतकड़ू। एके कहे कि तू बतकड़ू, पण तू तो केवुं कदरूपू छे,
तू तो सा विचित्र छे, तू तो सा बदसूरत छे। तो एक मुर्गा था, उसने कहा कि क्या तुम बतख हो, मगर तुम तो कितने भद्दे हो, तुम अच्छे नहीं हो और तुम तो औरों से बिल्कुल ही अलग हो। ચાલ ભાગ અહીંથી, અહીં કોઈ તારા દોસ્તાર નથી। बतख दुखी થયું અને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો। तो उस मुर्गे ने कहा कि तू हमारे जैसा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो वहाँ से दुखी होके चला गया। પછી તો તે જ્યાં જ્યાં ગયું અને જેણે જેણે કહ્યું કે હું બતકડું છું, તો બધાએ કહે કે હે બતક આવું હોય તું તો સાવ કદરૂપું છે, એવું કહ્યું બતકડું સાવ નિરાશ થઈ જતું। तो वो जहाँ जहाँ भी जाता और सबको अपनी पहचान बताता तो सब उसको भद्दा करके उसका मजाक उड़ाते थे। પછી તે જંગલ પરથી ઉડ્યું, ખેતરોમાંથી ઉડ્યું। અચાનક વાવાઝોડું શરૂ થયું। બતક સલામત સ્થળે આશરો શોધતું હતું, ત્યાં તેની નજર એક ઝૂંપડી પર પડી। તેણે ત્યાં રોકાવાનો વિચાર કર્યો। ઝૂંપડીનો દરવાજો ખખડાવ્યો। અંદરથી એક ડોશીમા બહાર આવ્યા। બતકે કહ્યું, દાદી હું તમારે ત્યાં રહું, હું તમને મદદ કરીશ। फिर एक दिन वो उड़ता उड़ता जंगल में से जा रहा था, तो वहाँ पे तूफान शुरू हो गया। तो उसने सोचा कब इस तूफान में मैं कहाँ जाऊँ। तो उतने में उसको एक जो झोंपड़ा दिखा और वो वहाँ पे झोंपड़े के पास चला गया और उसने सोचा कि मैं यहाँ पे ठहर जाता हूँ। तो उसने वहाँ झोंपड़े के पास जाके उसका जो दरवाज़ा था उसको खटखटाया और उसमें से एक बूढ़ी औरत आई और उसने उस औरत को कहा कि दादी मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। ડોશીમાએ કહ્યું, તું મને શું મદદ કરી શકે, પણ હા વાવાઝોડું શાંત થાય ત્યાં સુધી તું અહીં રહી શકે। 2-3 દિવસ પછી વાવાઝોડું શાંત થયું। બતકે ફરીથી ઉડવાનું શરૂ કર્યું। तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा उससे कि तू क्या मेरी मदद करेगा, पर यहाँ बाहर तूफान बहुत है, इसलिए जब तक तूफान शांत नहीं होता तब तक तुम यहाँ पे ठहर सकते हो। 2-3 दिन बाद तूफान शांत हो गया और जो वो बतख था वो फिर से उड़ गया। पहुँच्યું एक સુંદર સરોવર પાસે, ત્યાં કેટલાક હંસ પરિવારો રહેતા હતા। તેને થયું અહીં મને કદાચ મારા નવા દોસ્તો મળશે। તે બીજા બચ્ચાઓ પાસે પહોંચી ગયો। વૃદ્ધ હંસે કહ્યું, અરે તું ભૂલું પડી ગયેલું છે, આવ હવે આપણે સાથે જ रहीશું। तो वो उड़ता उड़ता एक सरोवर के पास आ पहुँचा। तो वहाँ पे उसने क्या देखा, तो वहाँ पे उसने कुछ हंसों को देखा और उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे मेरे नए दोस्त मिलेंगे और उनके बच्चों के पास वो पहुँच गया। तो उसमें से एक जो बड़ी उम्र का बुजुर्ग सा लगता हुआ हंस उसके पास आया और उसने कहा कि आओ और तुम हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हो। ना ना हूँ तमारी साथे नहीं रहूँ, हूँ तो बतकड़ું છું, एक કદરૂપું બતકડું। અહીંથી થોડા સરોવર दूर મારો પરિવાર છે, હું તમારી સાથે કેમ રહું। तो उसने उस बुजुर्ग हंस को कहा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही भद्दा दिखता हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरा एक परिवार है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जुवान हंसे કહ્યું, તું અહીં રહે પણ કોઈને હેરાન કરવાના નહીં, બસ અમારી જેમ રહેવાનું। હવે આ બતક હંસોની સાથે રહેવા લાગ્યું। तो उसमें से एक हंस ने कहा कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, मगर किसी को परेशान नहीं करना, और हम जैसे रहते हैं वैसे ही तुम्हें यहाँ पे रहना होगा। और वो तब से उन हंसों के साथ रहने लगा। थोड़ा समय પછી એક દિવસ તે સરોવર કાંઠે બેસી પાંખો ફફડાવતું હતું, ત્યાં એક હંસકન્યા આવી। તેણે કહ્યું કે તું તો ખૂબ સુંદર છે। तो कुछ दिन हो गए उसे वहाँ रहते हुए। तो वो एक दिन
जो सरोवर के किनारे बैठा था और अपने पंख फैला रहा था। तो उतने में वहाँ पे एक सुंदर हंस कन्या आई और उसने कहा कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तू मारो मित्र बनीस। उस हंस कन्या ने उसको कहा कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तुम मेरे दोस्त बनोगे? બતકડું બોલ્યો, તું મારી મજાક કરે છે, બધા મને કદરૂપું કહે છે। તેને પોતાની જાત પર શરમ આવી અને તેણે માથું નીચું કરી લીધું। હંસકન્યાએ કહ્યું, તું પાણીમાં તારું પ્રતિબિંબ ધ્યાનથી જો, તને ખબર પડશે કે આપણે બંને સરખા જ છીએ। तो फिर वो बतख था, उसने कहा उस हंसकन्या से कि सब तो मुझे बद्दा कहते हैं और मैं अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, इसलिए उसको अपने ऊपर जो है वो शर्म आ रही थी और वो उसके साथ नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। तो उस हंस कन्या ने उससे कहा कि ये जो पानी है उसमें तुम अपना जो है वो शेडो यानी कि अपनी परछाई देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो है वो मेरी तरह ही सुंदर दिखते हो। તેની નજર પાણીમાં પડી અને તેણે પોતાનું પ્રતિબિંબ ફરીથી જોયું। તે ખરેખર ખૂબ સુંદર હતું, પણ તે બતક જેવું લાગતું ન હતું। તે તો એક રાજહંસ હતો, એક સુંદર યુવાન રાજહંસ। હવે તેને સમજાયું કે બધા તેને કદરૂપું બતક કેમ કહેતા હતા। તેણે હંસકન્યાનો આભાર માન્યો અને તેની સાથે આકાશમાં ઊંચે ઊંચે उड़ी गयो। तो उसने जो हंस कन्या ने उसको कहा कि तुम अपने पानी में अपना जो परछाई है वो देखो। तो उसने पानी में देखा तो उसने क्या देखा कि सच में वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मगर वो बतख की जैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बतख था ही नहीं, वो तो एक राजहंस था। इसीलिए फिर उसको पता चला कि सब उसको जो भद्दा बतख क्यों कहते थे, क्योंकि वो बतख था ही नहीं, वो तो एक राजहंस था। फिर उसने जो हंस कन्या थी उसको थैंक यू कहा और उसके साथ आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ गया।